मूल कुरान को छोड़ दीजिए आप, उनमें जो हदीसों के नाम पर खलीफाओं ने जो उसके अंदर मिलावट कर रखी है, कोई आकर के किसी जैसे मैंने स्वीकार किया कि हमारे यहां मिलावट हुई है, मैं मानता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमाती होने वाली है। आज एक हिंदू पंडित ने कहा है कि कुरान पाक में रद्दो बदल की गई है, जिस तरह ईसाइयों की किताबों में, बाइबल में या हिंदुओं की जो किताबें उनमें रद्दो बदल की गई है, इस तरह नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक में भी काफ़ी सारी रद्दो बदल की गई है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसको कैसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इसका जो जवाब है वो किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करेंगे। तो बगैर किसी तखीर के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब, तो देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या इस्लाम के अंदर जितने भी उनकी कुरान में आयतें हैं, क्या वो 100% सही है? मूल कुरान को छोड़ दीजिए आप, उनमें जो हदीसों के नाम पर खलीफाओं ने जो उसके अंदर मिलावट कर रखी है, कोई आकर के किसी जैसे मैंने स्वीकार किया कि हमारे यहां मिलावट हुई है, मैं मानता हूं। ऐसे ही ईसाइयों में जो बाइबल के अंदर जो मिलावटें हुई हैं, उसमें जो गपोड़े लिखे हुए बहुत सारे, क्या कोई आकर के मन से ऐसे स्वीकार कर सकता है? महर्षि दयानंद ने साहस किया था। मैं चाहता हूं कोई सत्यार प्रकाश पढ़ करके दिखे। पहले उन्होंने अपने यहां पर जो कुरीतियां थी, ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास था, उसका कि उन्होंने जड़ें उखाड़ी और फिर उन्होंने सबको भी कहा अपने अपने मत पंथ संप्रदायों को, अपने अपने धर्म ग्रंथों को देखो और वहां पर जो कुरीतियां है उनको दूर करने के लिए साहस करो। तो ये तो मैं आह्वान कर रहा हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो कोई आवाज उठेगी और ये धर्म का शुद्धिकरण होगा। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूं, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन। सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत ना समझिए। फोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से है। हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने के अमेरिका खुद जाने की जरूरत है? फोन पे कह सकता हूँ क्या नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है? अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरा है,
जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे, वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो कहते थे अपने जबान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के तौर पर बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूं हिंदी में, बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझ रहे ना? कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर कोई किताब कहती है कि वो खुदा की तरफ से है, तो उस किताब पर फर्ज हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे हर दौर में। हर दौर में उस किताब को साबित करना होगा कि वो खुदा की तरफ से है। सैकड़ों साल पहले वक्त था, दौर था मौजज़ात का, एज ऑफ मिरेकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। कुरान मजीद मौजज़ों का मौजज़ा है। उसके बाद आया दौर अदब का, लिटरेचर, पोएट्री। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और गैर मुसलमान अरबी दां ये कहते हैं कि अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अरबी अदब के लिहाज से वो है कुरान मजीद। और अल्लाह सुब्हाना व ताला चुनौती देते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह सुब्हाना व ताला चैलेंज करते हैं सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हाना कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर आपको शक है कि हमने ये किताब नाजिल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है, फातु बिसूरत मिन मिस्ली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए। मिन मिस्ली, हूबहू नहीं, कुरान मजीद जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए। बदउ शुहदाअकुम मिनल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुलाओ अपने मददगार को और अपने गवाह को अल्लाह के अलावा अगर आप सच्चे हैं। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर आप नहीं पेश कर सकते, वलन तफ़अलू, और आप हरगिज़ पेश नहीं कर सकते। फत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उद्दतिल काफ़िरीन, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया है। अल्लाह सुब्हाना व ताला इन दो आयतों में चुनौती देते हैं इंसानों को, चैलेंज करते हैं। ये उस वक्त दौर था अरबी अदब का। उस जी दोस्तों, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उस हिंदू पंडित को भी जवाब मिल गया होगा जो इस तरह की बहकी की बातें करते हैं। तो आज की इस मालूमाती वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा, उम्मीद है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और आपके अपने चैनल शाहजी रिएक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोबारा फिर मिलेंगे कि नई इस तरह की और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।